तो गाइस, अगर आप एंड्रॉयड गेम या कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई पीसी या लैपटॉप नहीं है और आपको कोडिंग की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो डोंट वेरी, क्योंकि आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से एक पजल एंड्रॉयड गेम, वे भी अपने मोबाइल से बिना कोडिंग की नॉलेज के। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिना कोडिंग नॉलेज के आप एक एंड्रॉयड गेम कैसे बना सकते हैं, वे भी कुछ ही मिनट्स में। इस चैनल पर हमने पहले भी बहुत सारी एंड्रॉयड ऐप्स और गेम्स बनाना सिखाया है। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस गेम को बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्रोम ब्राउजर को ओपन। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए टाइप करना है AI स्टूडियो, और स्टूडियो ये लिख के आपने सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा आएगा गूगल AI स्टूडियो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है एक बार। तो जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है तो इसलिए मेरे सामने ये ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो आपके सामने सबसे पहले साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप करने के बाद उसके बाद आपके सामने ऐसा जो है एक इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपने AI स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक मॉडल सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और अपलोड फाइल में जाऊँगा, और इसमें जाने के बाद फोटो एंड वीडियोस में, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक गेम का यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है लिया है, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा ताकि जो है AI को पता चल सके कि गेम का इंटरफेस कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। और जो मैंने एक प्रॉम्प्ट जो बनाया है इसके लिए, मैं उस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ताकि उस गेम में क्या लॉजिक होना चाहिए। तो ये जो प्रॉम्प्ट है और ये जो इमेज है ये आपको मेरे टेलीग्राम जब ज्वाइन करेंगे ग्रुप तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं इसको भेज देता हूँ एक बार AI को। तो यहाँ पे कुछ टाइम सोचने के बाद AI ने यहाँ पे कोड को लिखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही कोड को कंप्लीट करेगा ये, हम इस कोड को कॉपी करने के बाद इसको रन करके भी देखेंगे। अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो इसमें कुछ कमी ना हुई तो हम इसको एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ कमी आई तो हम कोड को दोबारा से अपडेट करवाएंगे। ये इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है। हम इस कोड को एक बार कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये कॉपी होने के बाद हम आएंगे होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है होप वेब। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उसी समय आपके पास क्लिक हियर होप वेब डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करने के बाद भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेना एक बार, इस एप्लीकेशन को होप वेब। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने ऊपर जाना है, क्रिएट ए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने गेम का कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पजल गेम। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पजल नाम से यहाँ पे एक मेरे पास जो है प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने दो फाइलें बनी आएंगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही बनी आती हैं। अभी हमने किस में जाना है, index.html में। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है ऑलरेडी जो है कोड लिखा आएगा। तो इस कोड को सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे इस कोड को जो है डिलीट कर देना है, और जो नया कोड अभी आपने कॉपी किया है यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। तो अभी इसको मैं रन के ऊपर क्लिक करके रन करके देखूंगा। जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाला ग्रीन कलर का बटन, इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक बार रन करके देखते हैं गेम को। तो इसने एक मुझे बना के दिया गेम, एक लेवल कंप्लीट हुआ है, लेकिन सेकंड लेवल में इसने कुछ कमी कर दी क्योंकि ये सेकंड लेवल जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं इसको एक बार रीसेट करके देखता हूँ। ये देखिए कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इसके कंप्लीट होने का कोई चांस नहीं है। तो इसको हम अपडेट करवाएंगे एक बार। वापस आने के बाद दोबारा जाएंगे हम AI स्टूडियो में। मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप किया है कि फर्स्ट लेवल तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन सेकंड लेवल जो है वे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये आप इस मैसेज को पढ़ भी सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ इशू अलग आए, आप उस हिसाब से ही AI से जो है अपडेट करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम में ही ये गेम को कंप्लीट बना दे, हो सकता है कुछ मेहनत करनी पड़े। तो इसको मैं भेज देता हूँ एक बार AI को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोड को काफ़ी डिटेल के साथ लिख के दिया है। तो अभी हम इस कोड को जो है टेस्टिंग करेंगे। हम इस कोड को करेंगे कॉपी और वापस आएंगे एक बार होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पर आने के बाद हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपनी होप वेब एप्लीकेशन को और एक बार बैक आएंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट लेवल एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट लेवल आ चुका है।
तो नेक्स्ट लेवल जो है थोड़ा इसने सेट कर दिया है। अब सेकंड जो लेवल है कंप्लीट हो गया है। अब मैं थर्ड लेवल को ट्राई करूँगा, ये भी ठीक है। अब फोर्थ लेवल में फिर इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि फोर्थ लेवल कंप्लीट नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हम दोबारा से एआई के पास वापस जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया है कि फोर्थ लेवल सोल्व नहीं हो सकता, उसको सेट करो। तो मैं ये मैसेज भेज देता हूँ। देखिए, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी चीज़ें एक बार में एआई से अपडेट बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि ये सारे कोड को जो है गड़बड़ कर देता है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। अगर मान लीजिए गेम में 4-5 कमियां हैं तो एक एक करके ही ठीक करवानी है आपने। 4-5 इकट्ठे एक साथ ठीक करवाएंगे तो ये पूरा कोड जो है आपका बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। फिर दोबारा से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है। अब हम कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके इस कोड को पूरे को कॉपी करेंगे यहाँ से और वापस आएंगे एक बार होम स्क्रीन पे। और वापस आने के बाद हम जो हमारी एप्लीकेशन है होप वेब की, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक बार वापस आएंगे और पुराना कोड यहाँ से डिलीट करेंगे और नया कोड यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट और जो है रन करके देखते हैं अब इसको। तो अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं गेम को। सेकंड लेवल भी अच्छे से काम कर रहा था इसने। ये इसका हो गया फोर्थ लेवल और ये इसका हो गया फिफ्थ लेवल। तो ये इसने 5 लेवल तक ये बनाया है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 5 लेवल जो है बनाए हैं, आप इसमें 5 या 10 या 20 जितने मर्जी आप लेवल जुड़वा सकते हैं एआई से, एआई को बोलकर। तो ये मैंने एक आपको स्टार्टिंग का जो है डेमो बनाना दिखाया है। तो आप इसमें कुछ भी जो है अपडेट करवा सकते हैं अपने हिसाब से। जो चैलेंजेस वगैरह भी जो है अपडेट करवा सकते हैं, रिवार्ड वगैरह भी जो है अपडेट करवा सकते हैं। और ये सभी कुछ मैं अपडेट करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम इस गेम को करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो हम वापस आते हैं एक बार। वापस आने के बाद एक बार और वापस आएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे एक एरो का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे जो है एप्लीकेशन का एक लोगो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे एआई से भी बनवा सकते हैं गेम का लोगो और यहाँ तो आप फिर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे एक इमेज। तो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है पब्लिश योर वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपकी फाइल रन नहीं होगी अगर index.html जो नीचे फाइल देख रहे हैं, ये नाम आपका होम पेज का नाम एकदम सेम होना चाहिए। अब होम पेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये index.html की फाइल है। पब्लिश योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा होम पेज का आपके पास ऑप्शन। ये नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए। दोबारा चलते हैं ऊपर। यहाँ पे एप्लीकेशन आइकॉन, यहाँ पे हम अपना एक आइकॉन यहाँ पे जो अपलोड किया था यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो नाम है आप अपनी गेम के हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है पैकेज नेम को हर बार आप चेंज करना मत भूलना, क्योंकि सेम पैकेज नेम होगा तो अगर आप दूसरी बार कोई एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करेंगे तो आपकी गेम या डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई कंपनी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ऑटो रोटेट है, मैं यहाँ पे कीप ऑन पोर्ट्रेट कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो गेम है पोर्ट्रेट मोड में अच्छा काम करेगी। और उसके नीचे आएंगे यहाँ पे इमेज ऑफ स्प्लैश पेज, यहाँ पे सेम एज ऐप आइकॉन कर देना और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड कर देना, हाई टाइटल बार कर देना और उसके बाद अलाउ लॉन्ग प्रेस जो है इसको डिसेबल कर देना। और उसके बाद नीचे आएंगे तो अलाउ स्वाइपिंग टू रिफ्रेश, इसको भी डिसेबल कर देना। बाकी सभी ऑप्शन जो है एज इट इज़ रखना जो मैंने रखे हैं। तो इसको जो ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करके मैं एक बार प्रोसेसिंग कर लेता हूँ इसका। तो जैसे ये कन्वर्जन फिनिश होता है, हमारी जो कोडिंग है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी मैं इसको मोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखूंगा इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन। अगर नहीं आ रहा तो अपने ही व्हाट्सएप के साथ आप इसको शेयर कर देना। तो मैं अपने ही नंबर के साथ व्हाट्सएप के साथ इसको शेयर कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको शेयर करूँगा तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको ईजिली जो है क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लूँगा। सामने कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, आपने वही सारी चीज़ें जो है अप्लाई करनी है। मैं मोर डिटेल में जाऊँगा। यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वेरीफाई करूँगा तो उसको डन और ओपन, यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखिए हमारा गेम जो है एक बार एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट, सेकंड लेवल कंप्लीट, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल
और ये 5th लेवल। तो ये तो काफ़ी सिंपल जो है चैलेंजेस वगैरह बनाए हैं मैंने। आप ये ऐसे ही बोलकर आप कुछ डिफ़िकल्ट जो है चैलेंज वगैरह तैयार करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई क्वारी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आगे और भी मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना। थैंक यू।